दोस्तों नमस्कार। अगस्त का महीना चल रहा है और ये दूसरे शनिवार का अपना सुरक्षित शनिवार का टॉपिक है पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे एवं बचाव के उपाय। आपको तो पता ही है कि जल कितना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तो हर जगह लिखा रहता है कि जल ही जीवन है। जी हाँ, बिल्कुल जल ही जीवन है, क्योंकि अगर जल नहीं है तो फिर सब कुछ सूना है। क्यों? क्योंकि अभी मैं अगर बोल पा रहा हूं तो इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा है जल का। ये पूरा का पूरा शरीर जो बना हुआ है ना, इसका 60 से 70% हिस्सा जो है वो पानी ही पानी है। ठीक है, आपका जो ब्लड है उस ब्लड में भी, प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है। तो इस बात से आप समझ रहे होंगे कि जल कितना ज्यादा जरूरी है। और बात करें पेयजल की, जल तो धरती पे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसे तो पानी की कमी नहीं है इस धरती पे, लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। लेकिन जब बात होती है पीने वाले पानी की, जब बात होती है पेयजल की, तो वो परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है ना। पेयजल जो है अगर वो शुद्ध नहीं हो तो कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और उन खतरों से आप कैसे बच सकते हैं, इसी के बारे में आज का टॉपिक है। देखिए, पानी जरूरी तो है, इसलिए भी जरूरी है कि हमारे शरीर में भोजन और पोषक तत्व जो है उन सबको पहुंचाने का जरिया पानी ही है, ठीक है ना। खून तभी उसको पहुंचा पा रहा है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो पानी स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब अभी का समय क्या है कि मानसून का समय है, बाढ़ का समय है। तो जब ऐसे समय होंगे तो पानी का गंदा हो जाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। पानी बहुत आसानी से गंदा हो जाता है। अभी अगर आप नदियों को देखेंगे तो नदियों का पानी एकदम ही गंदा मिलता है आपको बरसात के मौसम में, और वही जब शरद ऋतु आएगी तो वो जो है आपको स्वच्छ होता हुआ दिखेगा। तो वर्तमान समय में पानी गंदा हो जाना बहुत इजी चीज है, और पानी गंदा होगा तो उसमें, उस गंदगी में रोगाणु का मिलना भी बहुत जनरल सी बात है। सीधी सी बात है कि जिस तरीके से एक गिलास साफ दूध में केवल एक बूंद अगर नींबू डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा दूध फट जाता है, वैसे ही अगर साफ पानी में थोड़े से भी रोगाणु मिल जाए ना तो वो आपके शरीर को तहस नहस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, प्रॉब्लम किस चीज से है? प्रॉब्लम उस गंदे पानी में रहने वाले जीवाणुओं से है, क्योंकि वो गंदे पानी के जीवाणु क्या करेंगे, हमारे पास, हमारे ऊपर बहुत तरीके की समस्याएं लाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या समस्याएं लाएंगे भाई? पानी अगर गंदा होगा तो उसमें मिलेंगे बैक्टीरिया, उसमें मिलेंगे वायरस, उसमें मिलेंगे कीटाणु, और ये सारे के सारे आपके लिए लेकर के आएंगे क्या? डायरिया लेकर के आएंगे, ये आपके लिए टाइफाइड लेकर के आएंगे, ठीक है ना, हैजा लेकर के आएंगे, पीलिया लेकर के आएंगे, अलग अलग तरीके की बीमारियां जो हैं ये लेकर के आएंगे आपके पास में, ठीक है ना। पानी अगर गंदा है, पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, लोहे की मात्रा ज्यादा है। देखिए, लोहा हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट से जब ज्यादा होगी तो आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो अगर पानी में क्या हो, लोहे की मात्रा ज्यादा हो जाए, अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए, अगर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाए, तब भी आप जो है परेशान रहेंगे। आर्सेनिक ज्यादा होने का मतलब है कि स्किन रोग आपको हो जाना है, कैंसर होने का खतरा बना हुआ रहता है। फ्लोराइड अगर ज्यादा हो तो दांतों और हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं। अगर लोहा मतलब ज्यादा हो पानी में, तब भी जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है पानी के गंदे होने पर, ठीक है ना। अगर कचरा हो जाए, अगर पानी के अगल बगल में जहां आपका पेयजल का स्रोत है, जहां से आप पानी पी रहे हैं, अगर उसके अगल बगल में कचरा हो जाए, अगर वो पानी गंदा हो जाए, तो आप समझ रहे हैं कि फिर वो पानी पीने वाला नहीं है, क्योंकि वो पानी जो है बीमारियों को दावत दे रहा है, ठीक है ना। पानी अगर आप गंदा पिएंगे तो हैजा होना एकदम तय बात है। तेज एकदम दस्त होगी, उल्टी होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि भाई फिर ओआरएस की व्यवस्था करिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की व्यवस्था करिए। टाइफाइड हो सकता है, तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, कमजोरी होगा, पेट दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा। मतलब पानी से बीमारियों की कोई कमी नहीं है,
डायरिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, बार बार पतला दस्त होगा, ठीक है ना, पेट में दर्द होगा, कमजोरी होगी, और बच्चों में तो और ज्यादा जानलेवा होता है ये। वैसे ही पीलिया रोग हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी मतलब पानी के गंदे पानी या गंदी चीजों को यूज करने से होता है पीलिया रोग। यहाँ भी जो है आपको क्या होगा, पूरा शरीर पीला हो जाता है, पूरा आंख वगैरह एकदम पीला हो जाता है और बहुत ही थकान हो जाती है, भूख बिल्कुल नहीं लगता लोगों को, ठीक है ना। तो ये भी जो है प्रॉब्लम होती है। पानी अगर आप गंदा पी रहे हैं तो स्किन संबंधी प्रॉब्लम आपको हो जाएंगे, खुजली हो जाएगा, दाने हो जाएंगे, फोड़े फुंसी हो जाएंगे, एलर्जी हो जाएगा। मतलब गंदे पानी पीने से समस्या छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं है। आर्सेनिक वाला अगर आप पानी पी रहे हैं, अगर आप वैसा पानी निकल रहा है आपके कल से जो मतलब एकदम पीला पीला आ रहा है, इट मीन्स कि वो आर्सेनिक है उसमें ज्यादा, या फ्लोराइड या लोहे की मात्रा बढ़ी हुई है उसमें। तो अगर आप आर्सेनिक वाला पानी पिएंगे तो कहने का मतलब आप कैंसर को दावत दे रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप फ्लोराइड ज्यादा अगर हो पानी में, तब भी जो है उसका एकदम प्रतिकूल प्रभाव हड्डियों पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लमेटिक हैं। आप कैसे बच सकते हैं इन चीजों से? क्या हो अगर बाढ़ आ जाए और आपको साफ पानी पीने के लिए नहीं मिले? बाढ़ वाला वीडियो मैंने पिछले सैटरडे को बनाया ही था, आपने देखा ही होगा। पानी को सुरक्षित करने का तरीका यही है। पानी में अगर कीटाणु हो गए हैं तो उसको सुरक्षित करने का यही तरीका है कि पानी को उबालिए और उबाल करके ठंडा करिए, उसको छानिए और फिर जाके पीजिए। दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। पानी अगर गंदा है, पानी में अगर बैक्टीरिया है, अगर उनको मारना है तो एक ही उपाय है। उपाय क्या है भाई? पानी को उबालिए, गर्म करिए, ठंडा करिए, छानिए और फिर जाके पीजिए, ठीक है ना। पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी आते हैं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप जो है सूती कपड़ों से छान के भी पानी पी सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके घर में अगर आरओ लगा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है। यूवी फिल्टर्स वगैरह अगर लगे हुए हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि पानी आपके पास फिल्टर होकर के आ रहा है, तब तो आप सुरक्षित पानी पी ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, वो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल और घरों में हम लोग क्या इंतजाम कर सकते हैं कि अगर आप पानी पीने वाला रख रहे हैं तो ज्यादा जरूरी है कि आप उसको ढक के रखें, क्योंकि अगर आप पानी को क्या करेंगे, अगर आप ढक के नहीं रखेंगे, अगर आप खुले में रखेंगे पानी को, तो जाहिर सी बात है कि पानी में रोगाणु चले जाएंगे और वो परेशानी का सबब बनेंगे। वैसे ही बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी में हाथ डाल के ही निकालते हैं। अब हाथों के जो जर्म्स हैं, हाथों के जो बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे पानी में जाएंगे और इससे आपके शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ज्यादा जरूरी है किसी ऐसे बर्तन से निकालिए जिसमें डंटा लगा हुआ हो, या फिर अब तो ऐसे पानियों में भी टोटी लग जा रहे हैं, टैप लग जा रहे हैं, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। चापाकल जहां पे है वहां साफ सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर साफ सफाई नहीं है, अगर अगल बगल में कीचड़ भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है वो पानी वहां आप साफ नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है ना, और अलग अलग तरीके की बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के ये शनिवार इस बात पे है निर्भर कि आप साफ पानी पिएं, क्योंकि अभी का जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, लोगों को पेट संबंधी बीमारियां होती हैं, लोगों को स्किन संबंधी बीमारियां होती हैं, और ये हर चीजों का एक ही प्रॉब्लम है, पानी, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।